चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ पानी पी लो। तो देखो बाबू, अब जो हम लोग है ना क्लास 9 का चैप्टर 2 का बहुपद है, इसका पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिसको यहाँ पे डाउट है, इसमें डाउट नहीं होगा, सब डाउट को पूछ सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहले बहुपद पे आते हैं कि ये जो बहुपद वर्ड है, ध्यान से सुनना बाबू, ये बहुपद वर्ड आया कैसे। इस बहुपद को जानने के पहले थोड़ा सा कुछ एकदम बच्चा वाला चीज जान लेते हैं। ठीक है, जो कि तुम लोग बचपन में पढ़ा था। हम ज्यादा परिभाषा लिखाएंगे नहीं, सीधा हम बताएंगे। ठीक है, आते हैं पॉइंट पे। पहला जो पॉइंट है तुमको जो जानना है वो जानना है कि चर, वो चर क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं बाबू? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल कहते हैं। एकदम पूरा का पूरा चैप्टर 2 का रिवीजन होगा। तुमको पढ़ना क्या है चैप्टर 2 में मेन, वो चीज हम बताएंगे। बाबू मरकरी ऑन कर दो, मरकरी चला दो। ठीक है, वहां पे देखो प्लग होगा। चलो ठीक है। ठीक है, तो पहला जो आता है वो आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जिसका मान बदलते रहता है, वैसा चीज जिसका मान बदलते रहता है। तुम देखा होगा कि जो x होता है, y होता है, z होता है, a b c, ये सब जो भी कुछ होता है, ये सब का मान बदलते रहता है। हाँ या ना? हाँ, मेरे साथ बोलना। आज अगर सीखना है तो बोलना पड़ेगा बाबू। अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं बिना बोले सीख लेंगे तो नहीं होगा बाबू। हाथ इसे कर। देखो ये सारा का सारा ये सब क्या है बाबू? वेरिएबल है, जिसका मान बदलता रहता है वो क्या है बाबू? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। अब दूसरा चीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? अचर। उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं बाबू? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो बाबू देखो कांस्टेंट क्या होता है? ये चर का अचर, ये इसका उल्टा होता है, चर का उल्टा होता है। जैसे इसमें क्या होता है, सबका मान बदलता रहता है। जैसे x का मान कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा। x का मान बदलता रहता है। हाँ, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन अचर का मान हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है, नियतांक होता है, स्थिरांक होता है। मतलब कि इसका मान बदलता नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे अचर। क्या कहेंगे? अचर, कांस्टेंट। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब ढेर सारा जितना भी इंफिनिटी, जितना परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या है, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा क्या है? अचर है, कांस्टेंट है। क्योंकि सबका मान क्या होता है? बदलता नहीं है। 1 हमेशा 1 होता है, 2 हमेशा 2 ही होता है, 2 हमेशा कभी 3 नहीं होता है। लेकिन x कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, कभी -3 होता है। यस या नो में जवाब दो। इधर ध्यान दो, तुम कौन ख्याल में छुपा रहता है? हमको देखो, बोर्ड देखो, ठीक है ना? हमको देखता है कर बढ़िया। अब जब चर और अचर को मिला देते हैं, क्या करते हैं? चर और अचर को मिला देते हैं। अब मिलाने से जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी बनता है उसको हम लोग कहते हैं बीज व्यंजक। क्या कहते हैं रे बाबू? बीज व्यंजक। क्या कहते हैं? बीज व्यंजक। बीज व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज व्यंजक। बीज इंग्लिश में कहते हैं उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तुम लोग काहे नहीं बोलते बाबू? अपने आप को महान समझता है क्या? जो बच्चा नहीं बोलता है वो अपने आप को महान समझ रहा है। 1 2 3 4 5 ये लोग क्या है? महान है। वेरी गुड। कभी नहीं सीखेगा बाबू, तुमको बोलना होगा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए ध्यान देना, नहीं एकदम चिल्ला के बोलना। तो ध्यान देना, तीसरा नंबर में क्या है बाबू? ये है बीज व्यंजक। चर और अचर जो मिल गया और जो भी बना उसको क्या कहेंगे? बीज व्यंजक। वेरी गुड। क्या कहेंगे? बीज व्यंजक। से दो क्या है? दो नहीं, दो मेरा क्या है? दो अचर है और x क्या है? चर। मिला क्या बना? 2x बना। 2x क्या होगा? बीज व्यंजक होगा। अच्छा बता, 4x पे पावर -2 क्या होगा? बीज व्यंजक। 8x पे पावर -3 क्या होगा? बीज व्यंजक। 4x क्यू क्या होगा? बीज व्यंजक। 7x पे पावर 4 क्या होगा? बीज व्यंजक। आज समझ में आ रहा है क्या? सर। चर अचर के मिलने से क्या बनता है? बीज व्यंजक। क्या बनता है? बीज व्यंजक। वेरी गुड। चर अचर मिलेगा, बीज व्यंजक बनेगा। जैसे आप बता 2x + 3y क्या हो गया? बीज व्यंजक। समझ में आ रहा है? बीज व्यंजक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? वेरी गुड। चलो आज बीज व्यंजक तो हम लोग समझ लिया। अब आते हैं हम लोग पद पे। किस पे आते हैं? पद। ठीक है, धीरे धीरे सब टर्म को जितना भी है हम सबको सीख लेंगे। देखो जो चौथा नंबर में आता है वो आता है पद, जिसको हम लोग कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं बाबू? टर्म। तो अभी देखो यहाँ पर तुम ध्यान देना बाबू, टर्म क्या होता है। हम अगर यहाँ लिख दे 5x + 3y + 2z, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? बीज व्यंजक हो गया, क्योंकि चर और अचर दोनों से मिलकर के बना हुआ है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5x + 3y + 2z, ये लोग तो ठीक है था, लेकिन ये जो जोड़ है इसको क्या किया? अलग अलग कर दिया। क्या किया? अलग। ये जो जोड़ है, ये जो प्लस इसका साइन है, ये इसको उधर कर दिया और इसको अलग कर दिया। यानी 5x बोला उधर जो 3y को बोला इधर, अलग कर दिया। ये प्लस क्या किया? 3y को उधर और 2z को इधर कर दिया। यानी ये जो प्लस माइनस है अलग अलग करने का काम कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। उस कंडीशन में जो प्लस माइनस अलग अलग करने का जो काम करता है, तो प्लस इधर क्या है? 5x है। हाँ। तो ये एक पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद।
यहाँ देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस अलग हो गया, तो ये एक पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पद। और यहाँ पे 2z क्या कहलाएगा? एक पद एक कहलाएगा। पद। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर हम ऐसा न लिख करके कुछ ऐसा लिख दे, ध्यान से सुनना, अगर हम लिख दे 4x3, तो बताओ इसमें क्या पद होगा? एक। बाबू ने इसको कोई अलग ही नहीं कर रहा है, देखो कोई प्लस माइनस है, कोई अलग कर रहा है नहीं, तो ये पूरा यही पूरा क्या हो जाएगा? मेरा पद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पद। पद को थोड़ा सा और समझो, अगर हम लिख दे 7x³ + 3, तो यहाँ देखिए ये जो प्लस है इसको अलग कर दिया, इधर 7x³ को अलग कर दिया और 3 को अलग कर दिया, तो ये 3 एक पद हुआ और यहाँ पे 7x³ क्या हो गया? मेरा एक पद हो गया। अगर हम बात करें 3x² YZ, इसमें क्या पद है? तो बाबू देखो इसमें कोई जोड़ घटाव है नहीं है ना, अलग अलग कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये पूरे का पूरे जो सौसे है, ये जो पूरा सौसे है वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा रे बाबू? पद कहलाएगा। अच्छा क्या हो गया एकदम तुम सूत्र है, उठो, क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा एक बात बताना, अगर हम लिख देंगे x गुना y गुना z, तो बताओ इसमें क्या पद है? एक पद है, क्योंकि देखो x गुना y गुना z को हम x y z लिखेंगे, ये एक पद है। हम बताए थे जिसको जोड़ और घटाव अलग अलग करे, देखो यहाँ पे जोड़ अलग किया था तो कहे ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। यहाँ पर जोड़ घटाव एक वो था, इसमें कहे थे ये एक पद है, तो यहाँ पर देखो क्या वो है? यहाँ पे देखो बाबू है, लेकिन सबके बीच में गुना है ना, जोड़ तो नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक पद ही होगा। क्या हो जाएगा? एक पद हुआ। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा बताना, x - y क्या पद है कि नहीं? लेकिन ये एक अलग पद हो गया, ये एक अलग पद हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? अब पद समझ में आ रहा है क्या? अब पद को गिनना सीखो। पद को किस तरीके से गिनेंगे ध्यान देना। अगर हम लिख देते हैं 7x³ + 4x² + 3x, यानी कि ये एक मेरा पद हुआ, ये एक पद हुआ, क्योंकि जोड़ अलग कर रहा है इसको, ये पद हुआ, तो टोटल क्या पद हुआ बाबू? इसमें 3 पद हुआ। ये जो बीच व्यंजक है वो 3 पद वाला बीच व्यंजक है ना? समान जोड़ के गिनेंगे। हाँ बाबू वो तो बताएंगे, आगे बता देंगे थोड़ा सा। तो ये 3 पद वाला बीच व्यंजक हो गया। कितना पद वाला हुआ बाबू? 3 पद। अच्छा ये कितना पद वाला हुआ? अच्छा ये कितना पद वाला हुआ? ये कितना वाला? ये कितना वाला? ये वाला? वेरी गुड, शाबाश। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? दयाल बड़ा मुस्कुरा रहा, क्या बात है दयाल? हाँ एकदम एकदम मुंह दांत पर मुस्कुराता है ये लड़का। चलो यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत? देखो बाबू साथ में बोलेगा तब जाकर के तुमको 100% मिलेगा, समझ में? अदरवाइज क्या है, यहाँ पे बैठेगा कोई फायदा नहीं होगा। हाँ थोड़ा बहुत जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो अब पद के बाद एक दो और चीज लिखेंगे, एक सजाती पद, एक होता है विजातीय पद। ध्यान से सुनो, सजातीय पद और एक होता है विजातीय पद। देखो सजातीय पद क्या होता है, विजातीय पद क्या होता है, ध्यान देना। यहाँ पर देखो ये जो पद में अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 5x³, इसमें यहाँ पर देखो ये जो x³ है यही मेन है। ये क्या है बाबू? मेन है, यही मेन है, यही इसका जाति है। जिस तरीके से अगर हम लिखेंगे, मान लो लिखते हैं हम राज शर्मा, हम राज शर्मा लिखते तो शर्मा ही जाति है ना, हाँ है ना? यही जाति को बता रहे हैं ना। अगर बिहार शादी लगेगा तो यही शर्मा और लड़किया का पप्पा का बाप का जो शर्मा मिलाएगा, देखिएगा हाँ मतलब मैच कर गया, बिहार शादी लग सकता है। शर्मा शर्मा, हाँ ठीक है ना? तो ई शर्मा का बेटा उस शर्मा का बेटी दोनों ब्याह कर लेगा। समझ में आ रहा है क्या? उसी तरीके से यहाँ देखो सजातीय पद का मतलब हुआ जिसका लास्ट वाला मिल जाए, जिसका लास्ट वाला मिल जाए। कैसे? जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 2x और यहाँ लिख देते हैं हम 3x, यहाँ पे कॉमन दे देते हैं, कॉमा देते हैं 2x और 3x है। तो देखो इसका पीछू में क्या है? और इसका पीछू में क्या है? x। तो दोनों का पीछू में x है, तो x मिल गया ना बाबू, है ना? यानी दोनों का जाति मिल गया। तो ऐसे वाले दोनों पद को कहेंगे सजातीय पद। क्या कहेंगे? सजातीय पद। अब बताना, यहाँ पे हम लिख देंगे 3x और 3y, बताओ दोनों हुआ? नहीं, एक को शर्मा हो गया, एक को सिंह हो गया, अलग अलग जाति हो गया। क्या है? एगो में x है, एगो में y है, अलग अलग हो गया ना। तो क्या कहेंगे? 3x और 3y क्या है? मेरा सजातीय पद नहीं है। तो सजातीय पद नहीं है तो इसका मतलब कैसा पद है? विजातीय पद है। कैसा पद है? विजातीय पद है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो बताओ बाबू 2x² + 3x², ये कैसा पद होगा? और जैसे सजातीय पद होगा ना, ये जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा? 5x²। बात समझ में आ रहा है क्या? तो सजातीय पद जुट सकता है, घट सकता है, गुना तो सब कोई हो सकता है। गुना तो यो हो जाएगा, तो इसको भी गुना करेंगे ना, तो मेरा 9xy हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक और चीज एडवांटेज हो गया सजातीय पद का कि वो जुट भी सकता है और
घट भी सकता है। उसी तरीके से दिखता है जैसे कि हम लोग का पीछू वाला मिल जाए, अगर तू केकरो से चक्कर चलाया है और अगर मान लो दोनों एक ही टाइटल का है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मम्मी को बोलना कैसा ऐसा बात है, आई एम फॉलिंग इन लव, ठीक है ठीक है। तो मम्मी सोचेगी भाई कि मेरा बेटा जब क्या कहें प्यार में पड़िए क्या, मैं करो। हाँ, आप जहाँ देखा कि पीछू वाला नहीं मिल रहा है, पीछू वाला यानी कि वो विजाती हो गया। मम्मी लोग भी पढ़ा लिखा ले रहे, तो देखा कि विजाती पद हो गया, विजाती पद का मतलब नहीं मिल रहा है भाई। यहाँ से काहे, मम्मी जानती है कि विजाती पद में जोड़ और घटाव संभव नहीं है। अब अलग बात, तू पूछने की जरूरत करेगा, अब भाग जाएगा, भाग कर कर लेगा, कोर्ट में कर लेगा तू। अब तू क्या, तू तो साइंसों को तो फेल कर देगा। जैसे कि फिल्म में नहीं होता है, फिल्म में कोई साइंस नहीं लागू होता है। न्यूटन साहब क्या बोलता है, बल लगता है, ये लगता है, वो लगता है, पृथ्वी अपनी ओर खींचता है। ये फिल्म मतलब यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पे मारता है तो ऊपर की ओर जाता है होता है कि नहीं। मतलब हमको तो समझ रहा पे क्या है यार, मतलब मारा एकदम गजब भयंकर ऊपर चले जाता है, सब ग्रेविटी को एकदम तोड़ देता है। अच्छा है, लेकिन फिल्म वाला भी एकदम गजब दिमाग लगा देता है, ठीक है ना। तो सजाती विजाती समझ में आ रहा है क्या। तो अब देखो, अगर हम कहेंगे 3x² + 3y, क्या हुआ, सजाती की विजाती है, विजाती है। तो छूटेगा नहीं। कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर इसी में हम मान लो लिख दे 3x² गुना में 4x², क्या हो गया, हो जाएगा। विजाती सजाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सजाती। तो जुट जाएगा, घट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो याद रखना, सजाती और विजाती। किसी को कोई दिक्कत है नहीं, सजाती पद सब कुछ हो सकता है, लेकिन विजाती पद में जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या, गुना और भाग। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, ठीक है। सजाती पद। अब देखो जो पद है वो पद तो हो गया। अब एक और चीज बताते हैं, आप बताना बाबू, यहाँ लिख देंगे 2x² + 3x²। बताओ क्या पद हुआ, दो पद। देखने में लग रहा है ये दो पद, लेकिन बाबू यहाँ पर दोनों सजाती पद है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। 5x² हो गया, तो 5x² को देखे तो एक ही पद ना है। तो बाबू ये क्या था, आंख में धोखा देने वाला काम था। समझ में आ रहा क्या, जैसे प्यार में धोखा होता है ना, उसी तरीके से ये मैथ में धोखा हो गया। यहाँ पर क्या देखने में लग रहा था कि दो पद है, और तुम लोग एग्जाम में मार देते कि दो पद है, लेकिन देखो तो बाबू ये सजाती है कि विजाती है। हमको हमेशा पद जो देखना है वो विजाती में देखना है। किसमें देखना है, विजाती में। किसमें देखना है, विजाती है। हेकराम देखना है, हेकराम विजाती में। तो देखिए विजाती में, विजाती नहीं तो अगर लिख देते वही 3x² + 4y², तब क्या होता, दो पद हो जाता, ताकि दोनों विजाती है। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है क्या, किसी को समस्या है क्या, टेंशन मिटाने वाला काम है। तुम लोग क्या कहते हैं, रुमाल से मिटाने वाला। हाँ? चलो पद हो गया ना, हल्ला नहीं, पद हो गया, सजाती पद विजाती पद हो गया, गुणांक पे आए। हाँ सर, ठीक है, इसको लगाया नहीं तुम लोग, ना गुणांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। सीखेंगे, चलो ध्यान देना। देखो बाबू, गुणांक क्या होता है, गुणांक का मतलब है गुना वाला अंक। गुना वाला अंक को गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि विच्छेद करो, गुना वाला समझ में आया क्या। अब देखो गुणांक क्या होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, थोड़ा सा हम इधर घूम जाते हैं। देखो अभिनव दिख रहा है ना, अगर हम लिख देते हैं 3x² y, ठीक है ना, हम क्या लिख दिए 3x² y। अब देखो 3x² y क्या है, एक पद है, हाँ ये ना सिंगल पद है। अब इस पद में हम क्या करते हैं, कहते हैं कि x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक। अब जो बच्चा नहीं समझेगा तो क्या करेगा, टुकुर टुकुर देखेगा, हाँ ये ना, ठीक है। अब देखो बाबू, इसको हम अगर अच्छे से लिख दे, इसको हम थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे ना 3 गुना x² है तो x गुना x गुना y, हाँ ना, यानी कुल मिला के सब गुना के रूप में है क्या, बोलो ना, हाँ वेरी गुड। ये कुल मिला के सब क्या है, गुना के रूप में। उसी तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया है, x गुना x को x² कर दिया, यहाँ y कर दिया, हाँ ना, क्या हुआ वो जुड़ गया आराम से बैठो बैठो, फर्स्ट पे बैठो। टेंशन लग गया था क्या पूरा तुम, नहीं उधर देख रहे सर, किस पे हाथ गया वही। तो उस पे बैठ जाओ, चलो ठीक है, बस हल्ला नहीं। अब यहाँ ध्यान देना, तो x गुना x क्या हो गया, x², और यहाँ का y हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना, तुम लोग को बड़ा होशियार है। तो x गुना x x² हो गया होगा y। अब देखो बाबू, इसके आगे गुना के रूप में क्या है, 3 है ना, यहाँ कह रहा है x² का गुणांक, तो यहाँ पर 3 है ना गुना के रूप में,
गुणांक क्या हो जाएगा? 3। बात समझ में आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर जिसको दिया गया उसके आगे जो कुछ भी होगा वही गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर अब ध्यान से सुनो ना, हल्ला करता है तुरंत देते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर कहेगा कि y का गुणांक क्या है, यही कर रहा है। हमको ये 3 का x का गुणांक में y नहीं होगा। एक्स स्क्वायर वाई का कह रहे बाबू, एक्स स्क्वायर वाई का समझ में आया क्या? मुझे x का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे ना। बता देते अभी इसका देख लो वाई का, ठीक है, उसके बाद इसका। अब देखो यहाँ पर कहेगा कि वाई का गुणांक क्या होगा, वाई का गुणांक क्या है, तो वाई को हटाओ, क्या बचा? 3x स्क्वायर ना, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। हाँ, ये भैया का कहना है कि अगर एक्स स्क्वायर पूछ ले, क्या कर ले? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हटाओ, क्या बचा? 3y बचा ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 3y। हाँ, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, समझ में आ रहा है क्या? हम बच्चा कोई ऐसा भी तो लिख सकता है, 3y एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकता है, हाँ या ना? हाँ, इसीलिए, लेकिन x 3y बात समझ में आ रहा है? x की को गुणांक एक्स क्यू का गुणांक। आप ध्यान देना, अगर हम क्वेश्चन कर दे, ध्यान देना, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक यानी एक्स क्यू में ही एक्स क्यू का गुणांक, तो बताओ हम क्या जानते थे कि आगे वाले गुणांक करते हैं, तो आगे में कुछ है क्या? नहीं है, नहीं रहता है, एक छुपल रहता है गुणांक रूप में। क्या रहता है? छुपल। इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 1। आप देखो ढेरी बच्चा लोग टेस्ट में तुम लोग गलती किया था। देखो क्या दिए थे, हम क्वेश्चन दिए थे, हम क्वेश्चन दिए थे कि 4x3y प्लस 3x में एक्स स्क्वायर का गुणांक, हम क्वेश्चन ऐसा दिए थे बाबू, पूछ हाँ सर। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहे थे। अब देखो बाबू यहाँ खोजो, एक्स स्क्वायर कहीं है? नहीं मिला, तो नहीं जब मिलेगा तब जीरो मार देंगे मेरे बकवासा। क्या मार देंगे? जीरो। समझ में आ रहा है क्या? कुछ कुछ बच्चा मारा तो कुछ कुछ नहीं मारा था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम कह दे यहाँ पर 5x स्क्वायर में एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बताओ, जीरो। समझ में आ रहा है क्या? क्या हो जाएगा? जीरो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाबू, यहाँ पे हम खाली एक्स का, सिंगल एक्स का बात बोल रहे हैं। यहाँ एक्स की पावर जो है नहीं, टाइम तो नहीं। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ चलो बस हल्ला नहीं करो। छोटू हाँ सर। पिटाएगा नो सर। तो हल्ला क्यों कर रहा है जब नहीं पिटाना है तो? चलो यहाँ तक हो गया ना? गुणांक हो गया। गुणांक के आगे क्या था बाबू? हाँ, अब आते हैं घात पे। किस पे आते हैं? घात पे। चलो यहाँ पर ध्यान देना, घात क्या होता है। अब जो है अगला वो है बहुपद का घात। क्या है? बहुपद का घात। यहाँ पर ध्यान देना, बहुपद नहीं, बीज व्यंजक का घात होगा। बहुपद तो पढ़े ही नहीं है। बीज व्यंजक का घात, पावर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो बीज व्यंजक का घात क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना। अभी अगर हम लिख दे 5x3, क्या लिख दे? 5x3, ये बीज व्यंजक है या नहीं, ये बताओ। हाँ ये हाँ सर। ये बीज व्यंजक है। तो इसमें बहुपद क्या है, सॉरी इस बीज व्यंजक में चर क्या है? x है ना, और चर का घात क्या है? 3 है। चर का घात क्या है? 3। ये जो 3 है यही मेरा बीज व्यंजक का घात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बीज व्यंजक का घात। क्या कहलाएगा? बीज व्यंजक का घात। तो अगर परिभाषा पूछा जाए तो तुम बोलना कि किसी भी बीज व्यंजक में चर का जो घात होता है, चर का घात होता है। किसी भी बीज व्यंजक में चर का घात क्या कहलाता है? बीज व्यंजक बीज व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? बीज व्यंजक का बीज घात। व्यंजक कहलाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? के क्वेश्चन से अरे आपको अगर हम लिखते हैं क्या हुआ बाबू अजय? सर यहाँ गाल दावत रखा हुआ है, हटा दो, क्या होता है? 7x³ प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये भी बीज व्यंजक है। हाँ सर। अब यहाँ पर देखना बाबू, इस वाले में x का घात कितना है? 3। 3 है। यहाँ पर x का घात कितना है? 2। 2 है।
तो बोलेंगे कि सर बताइए यहाँ पर तो इस वाले में बीज व्यंजक का घात तो मेरा 3 था, लेकिन इसमें क्या है, 3 है कि 2 है? तो बाबू एक बात बताओ, बीज व्यंजक का घात जो होता है, इस बीज व्यंजक में x का घात 3 और x का घात 2 है, तो सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है। तो इस बीज व्यंजक का जो घात होगा वो क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। बात समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। दयाल क्या बात है बाबू? देखो अभी ये झूठ झूठ का मुस्कुराना क्या बात है? वो तो अपना नॉर्मल पढ़ रहा है, उसी कारण उसका गिर गया। गलत बात है बता रहे हाँ, हम। वो उसका है, वो उसका है। अब यहाँ पर ध्यान देना, आप देखो 8x पे पावर 8 प्लस 7x क्यूब प्लस 3x पे पावर मान लो 11। अब बताओ इसमें बहुपद का घात क्या होगा? 11। 11। क्यों? क्योंकि अधिकतम हाँ, चर का जो अधिकतम घात होता है वही मेरा क्या होता है? बीज व्यंजक का घात होता है। अभी जब बहुपद घात पढ़ाएंगे ना तो बीज व्यंजक हटा देना, बहुपद लगा देना, यानी वही बहुपद का घात कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यस तो सर। यहाँ पर देखो x का घात मेरा क्या है? 8 है, x का घात 3 है और x का घात 11 है, सबसे बड़ा घात है, इसलिए इस वाले बीज व्यंजक का घात मेरा क्या होगा? 11 होगा। बात समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। हैं? देखो कितना आसान है ना? चलो यहाँ तक तो हो गया, बीज व्यंजक का मेरा घात कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत है, आपत्ति है, टेंशन है? नहीं ना? पक्का? चलो आते हैं। अब देखिए हम लोग इस बीज व्यंजक में 2 चीज इंपॉर्टेंट, 3 चीज हालांकि एकदम याद रखना। पहला कि गुणांक क्या होता है, दूसरा कि पद क्या होता है, तीसरा कि मेरा घात क्या होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब इस बीज व्यंजक को हम लोग क्या किए हैं? बांटे हैं। क्या किए हैं? बांटे हैं, क्लासिफाई किए हैं, वर्गीकृत किए हैं। देखो कैसे किए हैं वर्गीकृत, थोड़ा सा आसान भाषा में समझो, ध्यान देना। ये जो बीज व्यंजक है, कौन सा व्यंजक है बाबू? बीज व्यंजक। बीज व्यंजक। इस बीज व्यंजक को हम लोग 2 भागों में बांटे। कितना भागों में? 2 भागों में। 2 भागों में। मैंने कि इसका जो वर्गीकरण किए हैं 2 आधार पे किए हैं। पहला देखिए पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। पद के आधार पर। दूसरा जो किया हम लोग वो किए हैं घात के आधार पर। किसके? घात के आधार पे। घात के आधार पर। बाबू रे गप नहीं करना प्लीज। अब देखो पद के आधार पर क्या होता है, देखो जिसमें एक पद होगा उसको एक पदी बीज व्यंजक कर देंगे, जिसमें 2 पद होगा उसको द्विपदी बीज व्यंजक कर देंगे, और जिसमें त्रिपदी होगा उसको त्रिपदी बीज व्यंजक कर देंगे। समझ में आ रहा है? इसमें ढेरी होगा तो उसमें बहुपदी बीज व्यंजक हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हम हालांकि है कि 3 तक याद रखना, ठीक है ना? जिसमें एक पद होगा उसको क्या कहेंगे? एक पदी बीज व्यंजक। बहुपद नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, क्या कहेंगे? एक पदी बीज व्यंजक। अब देखो एक पदी बीज व्यंजक का हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक पद हो। बताओ बाबू यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 3x पे पावर माइनस 2 के को पद है? एगो। 4x क्यूब के को पद है? एक पद। 7x पे पावर 3y के पद है? एक पदी। ये सब एक पदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक पदी। एक पदी बीज व्यंजक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? छोटू जाके छोटा बोतल आना पानी वाला। चलो अब जिसमें 2 पद रहेगा उसको क्या कहेंगे? द्विपदी है। देखो यहाँ पे द्विपदी बीज व्यंजक। अगर परिभाषा लिखने का मन हो ना तो लिखना, वैसा बीज व्यंजक जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बीज व्यंजक कहते हैं। वैसा बीज व्यंजक जिसमें एक पद हो एक पदी बीज व्यंजक कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? अब यहाँ पर ध्यान देना, इसमें एग्जांपल लिखते हैं। अगर लिख देंगे हम x प्लस वाई तो ये मेरा क्या हो गया? द्विपदी बीज व्यंजक, क्योंकि 2 पद हो गया। x एगो पद हुआ, y एगो पद हो गया, 2 पद हो गया। अगर हम लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एगो पद हुआ? द्विपदी। ये सब क्या हो गया? द्विपदी। रखो। अब आते हैं वो त्रिपदी पे। किस पे आते हैं? त्रिपदी। ज्यादा नहीं जानना, ये त्रिपदी काफी है। त्रिपदी बीज व्यंजक। अब देखो यहाँ पर त्रिपदी बीज व्यंजक क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना बाबू, एकदम ध्यान से देखना। ये त्रिपदी बीज व्यंजक क्या होता है? यानी वैसा बीज व्यंजक जिसमें क्या को पद होना चाहिए? 3 पद। क्या को पद? 3 पद। वेरी गुड। जैसे अगर हम लिख देंगे 3x 3y 3z, क्या को पद हो गया? 3 पद। 4x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 3x, ये को पद हो गया? ये सब कैसा हो गया? त्रिपदी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, पक्का ना? पक्का। थोड़ा पानी पी लो। चलो यहाँ तक कोई डाउट है तो फटाफट बोलो। नहीं है ना?
हाँ? लाइव बना रहे लाइव होने का नहीं रिकॉर्ड करते डाल देंगे वाला। हैं वो ऑप्शन है बैकग्राउंड में मैच करके हाँ मेरा प्लेयर का अरे यार इतना बोल दे देंगे उसको कर देंगे। इतना है घटना है क्या वीडियो पड़ा है चलो आ जाओ। आप देखो घात के आधार पर, ठीक है ना, घात के आधार पर, जब घात के आधार पर बात करेंगे तो वहां पद का चर्चा नहीं होगा। पद का चर्चा हम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। देखो वैसा बीज व्यंजन जिसमें देखेंगे कि एगो घात है, केगो घात है, एगो, उसको कहेंगे रैखिक बीज व्यंजक पकुवासा। बहुत बढ़ा रहे बीज व्यंजक बहुपदे पे आता है बात। उसको क्या कहेंगे? रेखिक बीज व्यंजक। अब एग्जांपल की बात करें तो ध्यान से टुकुर टुकुर देखना बाबू, यहाँ कंफ्यूजन स्टार्ट होगा थोड़ा सा। अगर लिख दे 3x तो देखेंगे कि x का पावर क्या है? पूछ रहे तो एक है नहीं, एक्साइटेड हो जाता लड़का, ठीक है ना। x पे पावर क्या? 1 है। जब 1 है तो वो मेरा क्या हो गया? रेखिक। बात समझ में आ रहा है क्या? ये तू नकुल पालिश का लगाया नहीं? तो इसको छोड़ी बनने का इतना शौक है रे। लास्ट वाला काली मुझे देखो, निकालो उधर। सर नॉट नेल पॉलिश लगाने से नाखून साफ होता है हाँ और वो क्या घिना गया, वो तो रंगा गया। हमने जब क्लियर है क्या को लिखा है, मतलब इनको बेनिफिट बता रहा हमको, मतलब कि लगाओ कुल ये बढ़ावा देना है। अरे नालायक, कितना लड़की बनेगा? आज नाखून पालिश एगो लगाया, फिर दूसरों में लगा लेगा, तीसरों में लगा लेगा, फिर लिपस्टिक लगाएगा, फिर आईलाइनर, कान सब चला लो, तब साड़ी पहन के घूमो। क्या है? देखो स्टूडेंट, ये सब लक्षण नहीं समझ में आया। ये सब क्या अटर पटर काम नहीं करो। हाँ बिहार शादी में जाए ना, और अगर हो वहाँ पे कौन करता है ज्यादा प्रेशर? शादी लोग। हाँ लगा लीजिए सब लगा लेना, समझ में आया। हम हो गए थे ना, मेरा चाचा के साथ, पता नहीं कोई लगता होगा, मैंने पूरा रख दिया था, गोरो का रख दिया था, मतलब चलो यार ध्यान देना। हाँ? तो क्या दिक्कत है? हाँ? क्या है? देखो नेचुरल चीज ज्यादा आदमी को पसंद है, समझ में आएगा, इसीलिए अब ध्यान देना। यहाँ पर 3x हो गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलो यहाँ पर 3x हो गया। अब बताओ यहाँ x का पावर क्या है? 1 है, इसीलिए x का पावर 1 है, इसीलिए इसको रेखिक बीज व्यंजक है। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर हम कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, बताओ इसको कैसा कहेंगे हम? रेखिक कहिएगा सर, इसमें तो 3 गो है। अरे बाबू इसमें पद ना 3 गो है, x हो गया वाई हो गया जेड, ये 3 गो पद है, तो पद के आधार पर कहेंगे तो ये त्रिपदी हो जाएगा। लेकिन अगर घात का बात करेंगे, यहाँ भी घात है, यहाँ भी है, तो ये मेरा हो गया रेखिक बीज व्यंजक। क्या हो जाएगा? रेखिक बीज व्यंजक। समझ में आ रहा क्या? तो जब हमको घात का बात करना तो खाली हम घात को देखेंगे, पावर को सॉरी, उस समय हम पावर को देखेंगे, पद को नहीं देखेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? पावर को देखेंगे, घात को देखेंगे, लेकिन पद को नहीं देखेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? अब जो दूसरा आता है वो आता है द्विघाती बीज व्यंजक। अब देखो बाबू तुम थोड़ा सा स्पीड चलते हैं। देखो द्विघाती बीज व्यंजक क्या होता है? जिसमें 2 घात हो। जैसे अगर लिख देंगे हम एग्जांपल में 4x³ सॉरी स्क्वायर, इसमें घात कितना है? 2 लिख देंगे x स्क्वायर प्लस वाई जेड, इसमें कितना है? 2। तो ये सब क्या हो जाएगा? द्विघाती। समझ में आ रहा है क्या? अब लास्ट एक आता है त्रिघाती। हालांकि आगे तुम त्रिघाती चतुर्घाती जितना जाना चाहो। सर दूसरा एग्जांपल जिसमें दिए सर फिर बाजर जुड़ के सब कहीं घात तो जोड़ दिए सर। पर नहीं बाबू यहाँ पे देखो यह 2 है ना, वही 2 हो गया। मतलब एक पद रहे उसमें से एक बाबू सजाती पद रहेगा तो नहीं होगा, सजाती पद रहेगा तो जुट जाएगा ना सर। हाँ। एक पद है उसमें एक पेपर घात है तो उसको बोल देगा द्विघाती। अरे देखो एक एक पद है, हाथ 2 है ना, समझ में आया? इसीलिए चलो यहाँ पे क्या हो गया? द्विघाती बीज व्यंजक, त्रिघाती बीज व्यंजक जिसमें घात क्या हो? 3 हो। जैसे अगर हम लिख दें 8x³ घात कितना है? 3 x³ y³ और z, इसमें भी क्या है? घात 3 है ना, तो ये त्रिघाती हो गया। क्या हो गया? त्रिघाती। कोई दिक्कत किसी को? टेंशन है क्या? नहीं हो गया। चलो अब जब हम लोग पढ़ लिए बीज व्यंजक तो अब आते हैं हम लोग बहुपद पे। किस पे आएंगे? बहुपद पे। चलो यहाँ पर देखो बाबू बहुपद को, आ जाओ बहुपद को देखो।
देखो रे बाबू बहुपद को। अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। देखो अभी तब से हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ कर रहे थे बेसिक, लेकिन यही सब काम आता है बाबू। समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट बहुपद पे आते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब नहीं होगा दिक्कत। तुम लोग को लगे है क्या है बहुपद, कुछ भी नहीं, दूध बात है। क्या है, दूध बात है। इसीलिए अब याद ध्यान रखो, दूध बात पे आते हैं। अब जो है आपका चैप्टर यही है बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं प्यार से पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। आप थोड़ा सा स्पीड करते हैं, ठीक है। आज आप थोड़ा सा ज्यादा समझाएंगे नहीं। पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखो कहते हैं क्या है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का परिभाषा होता है वैसा बीज व्यंजक, ध्यान से सुनना, वैसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसको हम लोग कहेंगे बहुपद। कुल मिला के कह सकते हैं ये जो बहुपद है ये मेरा क्या है, बीजीय व्यंजक का भाग है ये नहीं। बात समझो, जैसे कि सब आदमी है, सब आदमी में कोई क्या है, लेडीज है, कोई जेंट्स है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कैटेगरी बांटे है ना। उसी तरीके से सब बीज व्यंजक है। उसी बीज व्यंजक में कोई एक पदी है, द्विपदी, कोई त्रिपदी है, कोई एक घाती है, द्विघाती है, कोई त्रिघाती है, कोई बहुपद है उसी में। समझ में आया क्या, लेकिन सब का सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। बात समझ। अच्छा एक बात बताओ, हम कहेंगे कि ये 2x मेरा बीज व्यंजक, 2x क्या है, बीज व्यंजक है, तो कोई बच्चा कह देगा कि नहीं सर ये बीज व्यंजक है, ये बहुपद है, तो क्या गलत हो गया, नहीं ना। अगर हमको कहेगा, मेरी बहन कहेगी कि नहीं आप भैया, मेरा मम्मी कहेगी तेरा भैया कहाँ से, तो मेरा बेटा है। तुम लोग अब बोले, अब तुम लोग मम्मी के ऊपर चढ़ जाए, ले आपका बेटा कैसे, वो तो मेरा सर है। ले अब तुम बताओ, तब झगड़ा हो जाएगा ना, मार हो जाएगा। अब ऊपर से मेरे पप्पू आ जाएंगे, बोले ना ये तो मेरा बेटा है। अब ले बहुत तक नहीं हुआ, ऊपर से मेरा सर आ गया, ये तो मेरा स्टूडेंट है। अब यार लो खिंचाई होगा कि नहीं, मामा आएंगे तो कहेंगे भेगना है, चाचा आएंगे कहेंगे भतीजा है मेरा। अब तो हम एक ही आदमी है ना, लेकिन अलग अलग लोग हमको अलग अलग चीज बोल रहे हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बोल देंगे 3x², कोई कहेगा कि ना ये तो बीज व्यंजक, कोई कहेगा ना ये तो बहुपद है, कोई कहेगा कि एक पद है ना, एक पद ही बीज व्यंजक, कोई कहेगा घात 2 है, जो द्विघाती बीज व्यंजक है। अब ले यहाँ कंफ्यूजन शुरू। तो बाबू जिस तरीके से हम मम्मी के लिए बेटा, बहन के लिए भाई, और तुम लोग के लिए टीचर, और अपने सर के लिए क्या कहते हैं टीचर हो सकते हैं, उसी तरीके से ये भी वही रूल को फॉलो करता है। ये क्या हो गया, अब देखो जिस तरीके से तुम देखना चाहता है, बात समझ में आ रहा है क्या। अब मान लो तुम लोग क्रिकेट खेलेगा, हम भी चल जाएंगे, तो एक साथी की तरह, बात समझ में आ रहा है। ऐसे हम लोग फ्रेंड है ये, ठीक है ना। इन लोग क्या बोलते तो छोटका छोटकी तक चला गया। अभी बहुत मरद तो हम सही से पैदा भी नहीं हुआ था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी बहुत क्या, अभी हम लोग कुछ नहीं उसका। हाँ आपका फ्यूचर में जल्दी है। अब जल्दी नहीं, तुम लोग के बाद ही आएगा। 10 साल के बाद। चलो ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या। उसी तरीके से इसको हम गलत नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यानी कि जितना भी बहुपद वो सारा का सारा क्या होगा, बीज व्यंजक होगा। क्या होगा, बीज व्यंजक होगा। समझ में आ रहा है क्या। जिस तरीके से जितना भी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक सब परिमेय संख्या है ना, उसी तरीके जितना भी बहुपद है सबका है बीज व्यंजक है। अरे बीज व्यंजक से छाटे हैं, इसको बहुपद कहेंगे। समझ में, अचका वाला तो छाटे लगता है, हम लोग वही किए हम लोग। जैसे फल में जो देखे कि एक नियर हरा हरा तने को गोल मटर को सेव कर दिए ना, बहुपद क्या होगा सर, परिभाषा हाँ बता देते हैं। ऐसा भी देखो बहुपद का अगर परिभाषा कहेगा तो बोलना वैसा बीज व्यंजक, वैसा बीज व्यंजक जिसमें जो घात होता है वो पूर्ण संख्या हो। बस इतना याद रखना, पूर्ण संख्या। वैसा बीज व्यंजक, बोलो मेरे साथ, वैसा बीज व्यंजक जिसमें जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता। कहाँ गया बहुपद, क्या होता है, हाँ? पूर्ण संख्या कौन संख्या, क्या बोलता है, पूर्ण संख्या उल्टा, पूर्ण संख्या को उल्टा क्या होगा कहना, प्राकृत संख्या नहीं, अपन ऐसा कुछ नहीं बाबू रे। पूर्ण संख्या का मतलब हो गया 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो ये मेरा पूर्ण, ये मेरा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। लेकिन जहाँ -1 आ गया, -2 आ गया, ये बहुपद नहीं हो, कट जाए। समझ में आया क्या, यही बोले। हाँ तो ठीक है ना। अब जैसे कि हम तुमको एक वो बताते हैं, देखो जैसे कि आप लिखते 3x पे पावर -2 है, x का पावर क्या -2 पूर्ण संख्या है, ये बीज व्यंजक तो है, लेकिन ये मेरा बहुपद नहीं है। हाँ, जिस तरीके से हम आदमी तो है लेकिन लड़की नहीं है, नहीं है, शक नहीं करना। समझ में आया, चलो ठीक है। तो भाई ये लोग यार तुरंत ये लोग कमेंट करने में एक्सपर्ट। आप बताओ हम क्या बोले, शक नहीं करना, ये लोग मैडम बोलने लग गया यार। हद है, बोलेगा तो सही प्रोनाउंस करो। अब मैडम बोलते मिस बोलो ना कम से कम। इसका शादी हो जाता तब मैडम होता है। अभी मेरा शादी हुआ नहीं, अगर तुम मेरा जेंडर ही बदलना है तो मिस बोलो। क्या
उसी तरीके से आंसर सर आपको मिस्टेक बोली। आ गया चलो टीचर भी है। चलो ठीक है ना बाबू। हाँ अभी बोला इधर भी अच्छा बात बोला। चलो अल्लाह ने करो देखो। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम एग्जाम्पल लिखते हैं। 4x² क्या ये बहुपद है? यस सर। यस सर। काहे बहुपद है? क्या है? बोलना चर का घात पूर्ण संख्या। चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या। क्या बताओ ये बहुपद है? यस नहीं सर। नहीं क्यों? चर का घात पूर्ण ऋणात्मक संख्या। नहीं बोला चर का घात पूर्ण संख्या नहीं नहीं। अब बताना 3x पे पावर -7 ये है? नहीं सर। 3x पे 4x पे पावर 2/3 ये है? हाँ सर। कैसे 2/3 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है कदा, पूर्ण संख्या 2/3 नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? पढ़ाई थी क्या तुम लोग को? 7/3x² ये है? है क्योंकि यहाँ x को देखो ना, x का पावर क्या है? 2 है। वही अगर दुनिया में भी इसी तरीके से होने लगे, यहाँ पे जैसे x को देखे कि 2 है तो हम कह देंगे कि ये क्या है? पूर्ण संख्या। अब जो देख लेगा इसको तो क्या कहेगा ना, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि बहुपद नहीं होगा। लेकिन हम पढ़ाए कि ये होना चाहिए। हम क्या पढ़ाए थे कि बहुपद में चर का घात मेरा पूर्ण संख्या होना चाहिए। जिंदगी में भी अगर ऐसे ही होने लगे ना तो आदमी को है ना कभी भी दुख नहीं होगा। जिंदगी क्या करता है, भगवान कहते हैं कि इन्होंने जो तो अपनों आपको देखी है, लेकिन दूसरे ना उसके पास ये है, उसके पास ये है। यहाँ से दुख स्टार्ट हो जाता है बाबू। जिस किसी को तुम अपना मान लेगा ना बाबू, तब तुमको है ना वहीं पे दुख स्टार्ट हो जाएगा। एक बात याद रखना। अभी बताओ ये फोन मेरा है ना, अब इसको तोड़ दे फोड़ दे, कोई तुमको गम नहीं होगा। क्या कहेगा सर काय तू तोड़ रहे हैं, अच्छा बात नहीं है, छोड़िए इसको। कितने बोलेगा, तोड़ फोड़ दे, तुम लोग चल जाएगा, ही करेगा। है वही तुम अपना फोन जाके छूट देना, 10 दिन तक खाएगा नहीं। अब हम मेरा फेसबुक कैसे चलेगा, इंस्टाग्राम कैसे चलेगा? टेंशन क्यों? क्योंकि तुम अपने फोन को अपना मान लिया। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से जैसे ये मेरा फोन, अभी हमको दुख होगा क्योंकि अभी इससे काम होता है मेरा फोन। समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ जैसे हम इसको चूड़ दिए, तुमको दुख नहीं हुआ, यही फोन को चूड़े। अब यही फोन को हम दे दिया, ले जाओ फोन, जाओ तुम चलाना। अब जाकर के अनिकेत चूड़ दिया, तुम अनिकेत को कलर पकड़ के मारने लगे। काहे कि तुमको जैसे दिए ना, तुम उसको अपना समझ गया। जैसे अपना समझा ना, अब इसको जो कुछ भी होगा तुमको वो दर्द होने लगता है। ये चाहिए ना जवाब देना या होता है ना। सरकारी ट्रेन जाके कूदा दो, कहीं कुछ कर दो, फ्लाइट इधर हो जाता है। वही कहेगा ना, वही तुम प्लेन को फ्लाइट को खरीद लेना, जाके गिरा देना, कहीं लैंड करा देना, पकड़ के उसको गट्टा उठा देगा। समझ में आया? उसी तरीके से था बाबू, जब किसी चीज को तुम अपना मान लेता है तो दुख वहीं से स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हर चीज को अपना नहीं मानो। नहीं मेरा चक्करों चलाता है ना, वो अपने मान लेता है। भाई तो मार्केट में नहीं भी रहता। चलो हाँ सही है। अगर ऐसा नहीं होता है ना तो चीन वाला तो देखता है, ये ऐसा बोलता हमारा अपना अरे अपना बोलना भी पड़ेगा। हमको लगता है अगर फौजी होने के नाते बोलना पड़ेगा यार, ये मेरा दूसरे हाथ पकड़ के मार देगा। चीन वाला तो कैसा है, ये ऐसा लैंग्वेज नहीं सपोर्ट करता। देखो उसी तरीके से बाबू मेरा मकसद क्या है, चर को देखना। अचर कुछ भी हो। हाँ अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर -2x पे पावर 4, तो बाबू ये बहुपद है कि नहीं? हाँ सर। ये बहुपद नहीं था, ये बहुपद नहीं था, ये बहुपद नहीं था। ठीक है ना? हम लिख देंगे x पे पावर √3। ये बहुपद है? हाँ सर। नहीं सर। नहीं हाँ है। कैसे है? सर नहीं। क्या अब बताओ √x है बहुपद? नो सर। नहीं है। क्यों? क्योंकि x पे पावर √1 आता है, 1/2 आता है। समझ में आ रहा है? अब बताओ यहाँ पे 2/x क्यों है बहुपद? हाँ सर। नहीं सर। ऊपर आके नहीं होगा बाबू। तुमको लग रहा होगा कि यह पूर्ण संख्या, लेकिन 2 ऊपर जाएगा तो x पे पावर -3 तो ये में बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो बहुपद में हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन बीच में एक वैसा कंडीशन था नहीं। सर अगर वहाँ पे x पे पावर -3 रहता तब होता ना। x पे पावर वहाँ अगर यहाँ -3 तब होता। समझ में आ रहा है क्या? वाह, इसका दिमाग लेकिन ठीक है, छोटा है लेकिन दिमाग इसका विकसित है, यूकैरियोटिक है। समझ में आया? देखो कोशिका जो होता है दो तरह का होता है, यूकैरियोटिक समझ में आया? इसका विकसित है। समझ में आया? तू ना मतलब ये तू नहीं दे जो है ना सब यूकैरियोटिक है। जो बहुत छोटा होता है उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। ठीक है ना? हटाओ। यहाँ तक समझ में आया क्या? कोई दिक्कत किसी को? तो सर सर 2 चिड़ेगा तो x पावर से हाँ बता देते हैं। जितना डाउट है सब क्लियर करो। हाँ बोलो। x पावर 2 है 2/3 2/3 पूर्ण संख्या है? नहीं। नहीं है ना?
2/3 पूर्ण संख्या है बाबू? नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं हो। x पे 2/2 हुआ था। हाँ, x पे पावर मेरा हो गया 2/2 होगा। होगा। कट के क्या आ गया? 0। इस तरीके से यहाँ रूट 4, सुनो ना, यहाँ रूट 4 आपको देखने से क्या लगता है? क्यों क्रिएटिव ओ परिमेय, ठीक है ठीक है, लेकिन जब निकलता है दो तो दो क्या घंटे का होते जीरो परिमेय, समझ में आया क्या? नहीं बाबू, जिस तरीके से रूट 4 हमको देखने से लगता है ओ परिमेय, लेकिन बाहर निकलता है तो पता चलता है ये साला ये परिमेय है। ये तो कपिल शर्मा वाला बात हो जाता है। देखते हैं ना, तो ये साल अम्मा लगती है, ये मौसी लगती है, ये चाची लगती है, नहीं लगता हाँ, है? रियल सब लाइफ सारी लगती है। और देखता है साला ये तो लड़का है, नहीं तो गबरू जवान है। हाँ गजब है, हाथ लगता है ना? हाँ सर कपिल शर्मा में गजब यार, कपड़े में बदल देता है ये लोग। तो जेंडर ही बदलो। उसका डिफरेंस है तूने देखा ना, हमेशा मेल को फीमेल बनाता है, फीमेल को मेल नहीं बनाता। नहीं कुछ कंडीशन में किसी को पुलिस इंस्पेक्टर बना देगा, कहीं दरोगा, तो हम लोग को कुछ बिहार का लोग को बनाओ ना, दरोगा बनाओ, हाँ बैंक का पीओ बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। बेरोजगारी कितना है बाबू? बेरोजगारी का कमी है कभी तो लोगों को बोलना चाहिए ये सब बनाओ। क्या यार, झूठे लड़की लड़का बना, लड़का लड़की बना, ये सब जिंदगी बर्बाद करे अपना। उसको मम्मी डांटती नहीं है, तू क्या काम करता है? यही काम के लिए बड़ा बनाया कि जेंडर बदलो। चल खैर, उसका काम है। आदमी तो जा चलो यहाँ तक हो गया बाबू, बहुपद हो गया ना? आए हाँ सर देखो बाबू, अभी बताओ, उसकी मम्मी, कपिल शर्मा की मम्मी उनको कुछ नहीं कहेगी। रीजन पता है क्यों? क्योंकि अभी उन्हीं का उसका पूरा परिवार चलता है। रीजन जान लो। और जिस दिन है ना उनसे उसका उन्हें चलने लगे तब वही चीज गिरना बन जाता क्या करता है हम्म? चोरी करता है। तब अभी तुम बताओ, अभी तुम अगर गेम खेलने बैठ जाओ, एकदम 100 गाली सुनेगा, हर दिन गेम में लगल रहा है हमारे बेटा। मतलब यार ये समझ में नहीं आता, एकदम खिंचाइन हो जाएगा। अब वही पैसा कमाने कोशिश पैसा बेटा चाय लो ना, कॉफी लो ले यार, तब खेलो, फिर गेम खेलो बेटा, मेरे जाओ पूरा गेम खेलो। तब देखो कहा है, इससे इनकम आने लगा। समझ में आ रहा है क्या? ये चीज होता है, समझ में आ रहा है क्या? हमेशा याद रखना होता है बाबू, क्या करेगा, जॉब से ही इनकम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? जब से जब वही नहीं होगी इनकम से जॉब दे सको तुम बाबू, अच्छा है ना? बेरोजगारी हटाने में तुम मदद करेगी। ये हाँ बेटा बाबा। गाड़ी पर मदद करेगा। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, अब नहीं ज्यादा बात नहीं। अब आते हैं बहुपद का घात पे। किस पे? नीचे में बहुपद का घात। यहाँ पे बीच व्यंजक का घात था, अब हम लोग बहुपद के घात पे आते हैं। तो ध्यान देना बाबू, बहुपद का घात क्या होता है? अगर हम लिख देंगे 2x³ + 4x², ठीक है ना? अब देखो यहाँ x का घात क्या है? 3 यहाँ पे x का घात क्या है? 2 है। बड़ा घात क्या है? 3 घात बराबर इसका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? तो कहना कि बहुपद का घात अगर वो पूछ लेगा ना, तो बोलना कि अगर किसी बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होगा, चर का अधिकतम घात होगा, वही बहुपद का घात कहलाएगा। अनिकेत से हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, बताओ अनिकेत बाबू, बताओ इसमें बहुपद का घात कितना होगा? जब ये लगता है तुम देख के बता देता, गजब, इसका प्रोसेसिंग पावर स्ट्रांग है। अच्छा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो ये काहे बोला तू उनिश बाबू? सबसे बड़ा घात वही है। वेरी गुड, क्योंकि चर का सबसे बड़ा घात क्या है? 19 है। क्या है? 19 है। अब बताना इसी क्वेश्चन में, अब बता सबसे बड़ा घात क्या होगा? 21 होगा। ये लगता है कहीं ना कहीं वोट वाला सिस्टम है, जिसको वोट अधिक मिल जाए तो जीत गया। समझ में आया क्या? नेते वाला सिस्टम है। हम लोग जब स्कूल में थे तो मॉनिटर बनाता था, वोट देता था, वोट। लेकिन अब मान लो खड़ा हो गया कोई लड़का लोग होशियार, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, खाली मॉनिटर में खड़ा हो जाएगा, वोटिंग हुआ, अब जो उसकी तरफ नहीं खड़ा किया, बाद में उसको गर्दा मार मारेगा। चलो यहाँ तक हो गया बाबू, बहुपद घात हो गया। अब बहुपद को भी हम लोग 2 तरीके से बांट दिए, यही सेम काम किया, यहाँ पर बांटे हैं ना, वहाँ पर क्या बोला? बीच में के घात का उदाहरण मतलब डेफिनेशन बीज व्यंजक का, बीज व्यंजक बोलना चर और अचर के मिलने से जो बनता है, वो तो जानते हैं सर, उसका घात किसका घात का? बीच में का घात हाँ, तो बोलना ना कि वैसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात अधिकतम हो, वही घात की कंडीशन एक है। वहाँ पे देखो बीज व्यंजक लगा देना, यहाँ बहुपद लगा देना, बस एक ही काम। आ जाओ। सर एक वो जो आप बोले थे जिसमें कि 2 घाट जुटता है, वो क्या? उसमें से सब घात को जोड़ के हाँ देखो, अगर हम पूछेंगे तो यहाँ लिखेंगे 8xyz + 4x² 3x पे पावर 4। अब बताओ इसमें सबसे अधिक घात क्या होगा? इसमें सबसे अधिक घात क्या होगा? तो तुमको 4 रहेगा, लेकिन बाबू यहाँ देखो, इसमें भी पावर 1 है, इसमें इस वाले पद की अगर बात करें, इस वाले पद में 1 फिर 1 फिर 3 यानी 4 घात है। कितना घात है?
तो sorry, पाँच। पाँच कितना घात है? 5 घात है। और इस वाले पद में कितना घात है बाबू? 2। इस वाले पद में कितना घात है? 4। सबसे अधिक तो यही है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बाबू? इसका अधिकतम घात हो जाएगा 5। समझ में आया? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था छोटू, वेरी गुड। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? इस टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, एनसीईआरटी में है ना? बनाना उसको। चलो आगे। बहुपद की घात। ये सर हो गया पद में, पद की घात क्या है अगर ना? आप वैसे जोड़ के लिए तब तो वहाँ 1 2 3 कहाँ पे बाबू? जोड़िए ना। बोलो बोलो। जोड़ के लिए तो मुंह नहीं निकालना। अभी जो हाँ बोलो बोलो बोलो। ऐसे बोले तो फिर से बोलते हैं, समझा दे। देखो बाबू, अगर हम कहें कि 4x क्यों है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो, देखने में ये बात तो 3 लग रहा है, लेकिन अगर हम देखें इस वाले पूरे पद का जो घात है वो 3 है ना, हाँ लेकिन इस पूरे पद का घात देखो कितना, 2 इसके पास 2 इसके पास, तो 4 हो गया ना। तो बड़ा घात तो यही ना हुआ, इस पूरे बहुपद का दोनों घात कंडीशन 4। में इसको दिखाएंगे सर। हाँ समझ में आ रहा है क्या? बहुपद जोड़ में के भी देखा जाता है। हाँ बाबू, एक पद में है ना तो जोड़ के पावर जोड़ के देखा तो जाता है। उधर जो जोड़ के नहीं एक्स वाई ये वाला बाबू यहाँ जो प्लस में सेपरेटेड किया हुआ है। सेपरेटेड क्या हुआ हम बताए थे ना, ये एक अलग पद हो गया, ये अलग पद हो जुड़ाव गया, रहना चाहिए। अलग अलग पद हो गया ना, गोतिया बट गया ना। जुड़ाव में रहना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत हो नहीं ना? हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको है ना प्लस में वाई स्क्वायर कर दे तो एकदम इसमें कोई शक नहीं है, इसका घात हो जाएगा 2, इसका घात हो जाएगा 2, इसका घात हो जाएगा 3, तो बड़ा ये हो जाएगा। समझ में आया क्या? इसलिए चलो ठीक है। अच्छा बहुपद, अब बहुपद को भी हम लोग 2 तरीके से बांटे हैं। एक होता है पद के आधार पर, किसके आधार पर बाबू? दूसरा घात के आधार पर, किसके आधार पर? घात के आधार पर। एकदम सेम काम। देखो यहाँ पर बीज व्यंजक को 2 पद के आधार पर, घात के आधार पर, यहाँ पर पद के आधार पर क्या हो गया पहला? पदी एक पदी, तो यहाँ पर भी एक पदी हो जाएगा, अंतर यही हो जाएगा, यहाँ पे बहुपद हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? अच्छा कुछ लग रहा है तुमको? खुश पास है ना? मैं देखो छोड़ दीजिए, आपको छोड़ दीजिए, समझ गए। एग्जांपल छोड़ तो पूरा बोलो आता है। देखो छोड़ दो तो क्या किया? ये सब क्या एक पदी हो गया? हाँ ही ना, बोलो ना। वो आगे क्या होता है? द्विपदी बहुपद होता है। आवाज जोर से बोला करो बाबू। द्विपदी होता है ना, इसमें क्या पद होना चाहिए? तुम क्या करोगे? 2 पद। जैसे x प्लस वाई क्या हो गया? 2 पद हो गया। 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया? 2 पद हो गया। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? हम्म। और वैसे ही त्रिपदी होगा, क्या होगा आगे? त्रिपदी कितने घूमना पड़ेगा उसको? 3x plus 3y plus 3z. त्रिपदी बहुपद। जैसे अगर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, क्या पद हो गया? 3 पद. 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यूब, क्या पद हो गया? त्रिपदी हो गया। घात के आधार पर पहला क्या होता है? लेकिन बहुपद रैखिक बहुपद. किसको कहेंगे? से हाथ देखो। वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? एक हो. एक हो। जैसे हम लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, सबका घात क्या? एक है ना। ये 4x लिख दिए, सबका घात क्या? एक। तो ये कैसा बहुपद हो गया? देखिए रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत वाली बात हाँ सर. नहीं? समझ में आ रहा? हाँ सर। पक्का? हाँ सर. चलो ठीक है। आगे जो है वो है द्विघाती बहुपद. द्विघाती बहुपद। देखो कैसे, 7x स्क्वायर घात कितना है? 2 है ना। हाँ ये सर। द्विघाती हो गया। अगर हम कहेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये द्विघाती हो गया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाथ देखेंगे, क्या देखेंगे? हाथ देखेंगे। पावर। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब देखो जिसमें घात कितना हो बाबू? 3 हो। अरे गप करता है तुम लोग, ये जाम है तुम लोग, जुट कर रिवीजन बेंच देना ही नहीं चाहिए तुमको, गप करता है। चलो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बात करता है नालायक से, बात बताओ। 7x क्यूब, ये कैसा बहुपद हो गया बाबू? त्रिघाती बहुपद। यानी जिसमें घात 3 देख लेंगे ना वो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ सर. यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा क्या? कोई दिक्कत? हाँ सर. ये जितना बेसिक था हम सब बता दूंगा। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे, ठीक है? क्या हमको याद करता है भाई? अननोन नंबर से डेली पढ़ा रहा हूँ, अब साइंस स्टार्ट करिए सर। थोड़ा सा भी पढ़ाते हैं उसको, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर मैटर क्लियर कर देता हूँ बात। नहीं आज तक नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी बहुत है उसमें। तब सर साइंस से स्टार्ट करिए। साइंस से स्टार्ट कर दे। हाँ तब चलो ठीक है तब। अभी क्लास कर सकते हो। बोरिंग लग रहा है।
चलो ठीक है, तो आज हम इसको है ना यही पर रहने देते हैं, ठीक है ना। अब कल हम लोग है ना जितना भी, जैसे कि कल हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद का मान क्या होता है, शेषफल प्रमेय क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, और फॉर्मूला वाला जितना भी होगा कल हम लोग क्लियर कर लेंगे। हाँ कल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आज बेसिक बताना था, इसलिए टाइम लग गया, ठीक है ना। तो कल यानी कि 2 क्लास में आपका पूरा का पूरा क्या होगा, बहुपद का डिवीजन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। मापन ना सर।